जहानाबाद जिले के अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर एसपी दीपक रंजन एसडीपी अशोक कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने प्रभात फेरी का आयोजन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने वृक्षारोपण किया और जिले के सभी थाने और ओपी परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसपी दीपक रंजन ने कहा है कि सभी लोग नशा मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक फैलाए और नशा मुक्ति संकल्प ले ताकि हमारा प्रदेश जिला देश भर में समर्थन निर्माण कर सके। इसको लेकर कई पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। गया भागलपुर जिले के नगर निगम कार्यालय में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की गई। इस बैठक में महापौर सीमा साहू, उप महापौर राजेश वर्मा, नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र चौधरी, वार्ड नंबर 4 के नीतू देवी, वार्ड नंबर 12 से सविता राजू, वार्ड नंबर 16 से फरीदा रहमान सहित अन्य वार्ड परिषद ने अस्थायी समिति बैठक में हिस्सा लिया। आज के इस अस्थायी समिति बैठक में मुख्य रूप से विशेष चर्चा का विषय बना पुराने नगर निगम में पेंटिंग काम पूरे करने तथा जल्द से जल्द पूरा करने की बात की गई। यही नहीं, जल मीनार जिन जीर्ण अवस्था में है उसे तक पानी पहुंचाने के लिए उसे दुरुस्त करने की तैयारी करने की बात कही गई, जबकि जल जमाव को लेकर भी चर्चा की गई। यही नहीं, डंपिंग आदि के अलावा कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जितने भी योजनाएं नगर निगम में फाइल में है उसे धरातल से जल्द उतारा जाए, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस मौके पर कई बातों चर्चा सफाई लेके उसी बात हो रही है ना। हम दोस्तों बता रहे हैं कि सफाई में कूड़ा जहाँ तक नहीं गिरे, इसलिए कनकैती में ही कूड़ा गिरेगा। बाकी बात वहाँ योजना का अभी तक काम नहीं जो हो रहा है उस पर जांच किया जाएगा। काम अभी तक क्यों नहीं हुआ है जो ताकि कूड़ा गिराने में परेशानी हो रही है। वार्ड नंबर 45 में कुछ मजदूरों की कमी है। मजदूरों लेबर लोगों की कमी से वार्ड नंबर 45 है, वहाँ से भी खबर आ रही है कि मजदूरों की काफ़ी ऐसा निगम का ये दिख रहा है कि निगम कैसे वो लेबर बढ़ाएगा, वो उनका काम है, ऑफिस का काम है। इसको देखा जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर भागलपुर में सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने कोतवाली थाना परिसर पहुंचकर जन जागरूकता अभियान के तहत युवाओं को नशा दूर कराने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जन जागरूकता अभियान में एसपी निताशा गुड़िया ने आज पौधारोपण भी किया। भागलपुर के सीनियर एसपी कोतवाली परिसर पहुँचते ही कोतवाली थाना प्रभारी एवं वहाँ के सिपाही टुकड़ियों में पहल करते हुए सलामी दी। मीडिया से बात करते हुए एसपी निताशा गुड़िया ने बताया कि युवाओं में इसे अपील करते हुए कि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए नशा से दूर रहें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा लगाएं। साथ ही अपने देश में महामारी कोरोना चल रहा है उस गाइडलाइन का पालन करें। इस मौके पर तमाम पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य मीडिया कर्मी मौजूद थे। मैम आज वृक्षारोपण किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स डे के उपलक्ष्य में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। हम सभी नौजवान को यही बताना चाहते हैं कि सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने भविष्य को मजबूत बनाने में अपना सारा समय और दिमाग लगाएं। और इसी के साथ जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप कोरोना के काल में सभी
दिशा निर्देश का अनुपालन करें और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराते रहें। धन्यवाद। बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए वादे के अनुसार बिहार में SEPT 2019 में सफल हुए छात्रों को नौकरी नहीं मिलने की बुराई आज नगर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष तकी अहमद जावेद की अध्यक्षता में भगत सिंह चौक से शिक्षा मंत्री जो भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के पास से होते हुए पुतले को जलाया। बिहार के मुख्यमंत्री ने मांग की भागलपुर नगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से और सभी जिला कांग्रेस के तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि जब तक शिक्षा मंत्री अविलंब अगर वापस नहीं लेंगे और सभी को नौकरी नहीं देंगे तब तक ये हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। पूर्ण रूप से पूरे बिहार में चल भी रहा है और भागलपुर में निश्चित रूप से हर दिन हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आज का आंदोलन किस रूप में हो रहा है? आज का आंदोलन इस रूप में हो रहा है कि जितने लोगों को जितने भी शिक्षा व विधि लोग को जो मतलब हटाया गया है, जबकि नाम पहले आ चुका है उसके बाद उसको हटा दिया गया, उसका नाम नहीं लाया गया, उसको अविलंब नौकरी दिया जाए। इसके विरोध में अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष की तरफ से ये विशाल आरती जुलूस निकाला गया है। भागलपुर जिले के नवगछिया पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के ब्रह्मणा गांव के निवासी बिंदेश्वर महतो के 45 वर्षीय पुत्र राजेश महतो खेत गया हुआ था, जहां पर धान की रोपनी करवाने के लिए दौरान वज्रपात उनके शरीर पर गिर पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए तुरंत नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने राजेश महतो को मृत घोषित कर दिया। नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम कराने का शव को परिजनों को सौंप दिया गया। घटना हुआ है। राजेश महतो बिरबन्ना भवानीपुर ओपी नारायणपुर प्रखंड का बिरबन्ना चौक से नीचे धान का बीज गिरा रहा था बारिश में, बिजली ठनका गिरने से उसका मौत हो गया। कब ये मौत हुई? तो लगभग 12 बजे के लगभग। उनको क्या बाल बच्चा है? 5 गो। पत्नी का नाम है पतोसा देवी, लड़की 3 लड़के रोशन कुमार 16 बरस, अरविंद कुमार 14 बरस, गौरे कुमार 12 बरस, लिप्त कुमारी 8 बरस, राजेश कुमार 10 बरस। पेशे से क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अपना परिचय देते हैं। मैं मोहम्मद गियास अली, पंचायत समिति नगरपारा दक्षिण। भागलपुर जिले के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत सेन की अध्यक्षता में एक बैठक की आयोजन की गई, जिसकी उग्र निगरानी समिति के कई बातों को लेकर वार्तालाप भी की गई। SC/ST एक्रोटी एक्ट के लेकर समिति भी बनाई गई। अत्याचार निवारण समिति इस दौरान विषयों को लेकर बैठक की गई। बैठक में इसके कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। किसानों को रोकने से लेकर फसल की तैयारी को लेकर एक अधिकारी समिति भी बनाई गई। साथ ही किसानों को किसी तरह परेशानी ना हो इसके लिए कई तरह का वार्तालाप भी चर्चा किया गया। ST/STF अत्याचार निवारण समिति के तहत जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने लोगों की सूची बनी व जितने लोग लाभान्वित होने के उसके लिए एक समिति भी बनाई गई। बैठक में जिलाधिकारी भागलपुर कुमार ने बताया कि रोपनी शुरू होने से पहले विचार काफी मात्रा में लगाया जा रहा है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य की उर्वरक की कमी को जिला स्तर से लेकर ब्लॉक तक जो भी प्लानिंग करनी है वो भी योजना बनाई। पशु पदाधिकारियों के द्वारा किए गए जायजे का भी जिला से लेकर स्थिति ब्लॉक स्तर तक पर लिया। निगरानी इस मौके पर तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। की जाए, इसके लिए निगरानी समिति बनी हुई है और जो SC/ST एट्रोसिटीज़ के जो भी मामले हैं उनका त्वरित निष्पादन हो, मुआवजा भुगतान हो। इसमें राशि भी प्राप्त हुई है 25 लाख के लगभग, तो वो भी हम लोग जो इसमें पीड़ित व्यक्ति हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराएंगे। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज बैठक थी। पूर्वी चंपारण के बजरिया प्रखंड के सुशासन बाबू सरकार में 10 दिनों से बाढ़ का पानी प्रखंड क्षेत्र के इलाके में जलमग्न है।
सरकारी नियमानुसार 72 घंटा पानी का जमाव होने पर बाढ़ प्रभावित घोषित कर जाना चाहिए, परंतु बजरिया प्रखंड में 9 पंचायत में आज 10वां दिन बाढ़ का पानी का सैलाब जैसा है, परंतु बाढ़ के क्षेत्र में 9वां दिन कुछ भी गांव को घोषित नहीं किया गया, जहां प्रखंड कार्यालय समेत BSFC एवं अंचल कार्यालय PSC अस्पताल प्रत्येक साल की तरह बाढ़ से घिरा पड़ा है। जिले में भले ही गड़क एवं बूढ़ी गड़क समेत तालाब के या नदी का पानी प्रभाव अभी काम कर रहा हो, परंतु बजरिया प्रखंड पर गुजरने वाली नदियां सिकरना, तिलावे, बंगड़ी, तुघोर तो जलस्तर प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग में जलमग्न है। आज भी स्थिति भयावह बनी हुई है, लोग परेशान। तो 5 को 6 को लेकर भाग जाएगा, हार जाता है कमाई के डर। कहाँ जाएगा 150 रुपये में 3 आदमी है मोटरसाइकिल खराब लगा दे, अरे को बोला ना अब करे तो रखा पहले मैंने ढोले बैठा होने बैठा करे यही तो बैठे सरकारी नाव में निजी नाव है। जो ये सड़क जाती है यहाँ से, जो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, कितने की आबादी होगी वहाँ इस सड़क से जब जुड़ी हुई? 13 पंचायत के ब्लॉक है, एक समय 11 से 12 पंचायत पूरा पर इमरजेंसी लाकर छोड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए जब यहाँ हम भी पहुँचे देखे थे कि नाव के सहारे ही लोग अपनी बाइकें ला रहे थे, लोग जो हैं वहाँ से नाव के सारा पानी छोड़ देता है, आधा तो खेती पूरा बर्बाद कर देता हूँ मिलवा का पानी। वो किस गांव से आ रहे हैं? खैरी से आ रहे हैं। गांव में और क्या स्थिति है? बहुत खराब है, वहाँ तो पैदल भी चलना दिक्कत है, रोड भी नहीं, सब इतना गड्ढा भी कच्चा पड़ा है। नीतीश कहते हैं कि हर गांव में हम रोड बना दिए। कहीं नहीं है, जाकर देखिए इतना आता पर रेलिंग है, मोटरसाइकिल पैदल आने जाना आफत हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? खलीलुल्लाह। क्या स्थिति है बाढ़ का स्थिति यही है कि लगभग 2 लाख जनसंख्या है, 13 पंचायत का ये प्रखंड पड़ता है। नरकटिया विधानसभा का बंजरिया प्रखंड है और 13 पंचायत लगभग 11-12 पंचायत पूरे बाढ़ से प्रभावित है। और ये 1 साल की नहीं है, लगभग 10-12 साल से हर साल बाढ़ आ जाता है और अक्टूबर माह तक बाधित रहता है। लगभग 2 लाख लोग बाधित रहता है, आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है और लोग यही नाव के सहारे अपना आना जाना इमरजेंसी शुरू करता है। लोग आता जाता है, लोग टाउन में, टाउन से लगा उन लोग का ख़त्म हो जाता है। लगभग 4 महीना टाउन से उन लोग का संपर्क टूट जाता है। लेकिन सरकार बार बार कहती है कि मदद करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं होता है। किसान के बात करती है सरकार, लेकिन किसानों पे भी देख लिया जाए कि अभी बिया गिराने के टाइम में, खेती के समय है, सब दह गया। लगातार हर साल इसी तरह होता है, लेकिन सरकार अनदेखी करती है। ये नरकटिया विधानसभा में बंजरिया प्रखंड आता है। यहाँ महागठबंधन के RJD से विधायक डॉक्टर समीम अहमद है। बता दे कि लगभग 2-4 ब्लॉक बाढ़ प्रभावित कर दिया गया, लेकिन 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, पानी यहाँ चारों तरफ प्रखंड को घेर लिया है, लेकिन इसे बाढ़ घोषित नहीं किया गया है। इसमें भी सरकार अनदेखी कर रही है, जिला प्रशासन अनदेखी कर रही है, जिसका घोर हम लोग निंदा करते हैं। ये प्रखंड वासी काफी निराश है। सुविधा कुछ मिल रहा है? अभी तक सरकारी कोई सुविधा नहीं है। ये कुछ मछुआरे भाई हैं जो अपना निजी नाव रखे हैं, अपने गुजर बसर के, उन्हीं के सहारे लोग रिक्वेस्ट कर और अपना इमरजेंसी लाया जा रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से नहीं कोई किचन का व्यवस्था, सरकारी कोई खाना वाना नहीं चल रहा है, नहीं कोई NDRF की टीम आया है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। लखीसराय जिले के सुजरा बाजार में बीते रविवार को सुजरा प्रखंड के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुरोध पर सुजरा सामुदायिक उपचार केंद्र के चिकित्सक कर्मियों के द्वारा
सुरजराबाद में कोविड-19 के बचाव हेतु कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 18 वर्ष के ऊपर वाले युवकों को 160 कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण दिया तथा 45 वर्ष के ऊपर के वाले ग्रामीणों को पब्लिक हाई स्कूल आग्रह पे सरस्वती स्मृति टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसका जानकारी हमें 69 लोगों से ले रहा हूँ। इस संबंध में सूर्य चमल कॉमर्स की इकाई के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार के टीका कम रहने के कारण 18 वर्ष के ऊपर वाले युवकों को मात्र 160 वैक्सीन दिया गया, जबकि चिकित्सक कर्मियों के द्वारा दी गई आने वाले समय में सूर्य चमल कॉमर्स की ओर से फिर से भी टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर तमाम लोग घुमाना पड़ा, लेकिन आगे भी हम लोग की योजना है लगाने की। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के मुख्यालय परिसर में मनरेगा नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रमलता नारायण मंडल अपने एनडीए कार्यकर्ताओं विजय सिंह, अरुण चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से टीकाकरण का उद्घाटन किया। साथ दौरान मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी संजय झा ने विधायक डॉक्टर मंडल को बुके देकर सम्मानित किया। उद्घाटन के दौरान विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने मीडिया को बताया कि मनरेगा के नए भवन का उद्घाटन हुआ है, जिससे प्रखंड के 19 पंचायतों का कार्यभार नए भवन में किया जाएगा और अब पंचायतों में अवरुद्ध कार्यों में किया जाएगा। साथ ही यह बताया कि मनरेगा पदाधिकारी संजय कुमार झा के द्वारा पुराने भवन होने के कारण कार्यों को बाधा होती थी, अब नए भवन बनने से राहत मिलेगी। इस मौके पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। और ये जनप्रतिनिधि को ये संदेश देना चाहते हैं कि मनरेगा के तहत जो भी योजनाएं चलती हैं उसमें जो भरपूर सहयोग करें और जो है अधिक से अधिक जो कि लाभुक है उनको जो है काम मिले, चाहे वो इंदिरा आवास का काम हो, चाहे वो मनरेगा का काम हो। इंदिरा आवास में जो भी काम होता है उसका मजदूरी मत का जो पैसा जो है मनरेगा से ही दिया जाता है। और मनरेगा में जो निजी भूमि की भी जो कई प्रकार की योजनाएँ हैं, जैसे कि वृक्षारोपण की योजना, पशु शेड का निर्माण। भवन है, अब बहुत काम मनरेगा संबंधित सब काम वहीं से होगा और सब वहीं लोग जाएंगे और क्या वहीं से काम करा रहे सब। भागलपुर जिले के सनहौला थाना परिसर में 524 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। सनहौला थाना परिसर में शनिवार को 3 थाना के 30 कांडों का 524.21 लीटर शराब विनिष्टीकरण किया गया। उत्पादन निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि सनौकर थाना के 2 कांडों का 24 लीटर देसी शराब, अमरेला थाना में 9 कांडों का 166.7 लीटर देसी शराब तथा सनहौला थाना में 17 कांडों का 188.9 लीटर देसी शराब तथा 144.61 लीटर विदेशी शराब विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर दंडाधिकारी के रूप में सनहौता अंचलाधिकारी अजय कुमार, सनहौला थानाधीश राजीव कुमार तथा अमरनेला थाना प्रभारी बबलू कुमार एवं सनौखर थाना प्रभारी मनीष कुमार उपस्थित थे। आ जा रहा है सर, आ रहा है। हाँ अरेस्ट फोटो आ रहा है सर। भागलपुर के सबौर प्रखंड के रजनीकांतपुर में फरक्का पंचायत में गंगा भीषण कटाव हो रहा है। लगातार खबर दिखाने के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने आज कटाव स्थल पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने वहां के बासिंदों और किसानों से बात की। सबने कहा कि कटाव रोकने का कार्य अभी किया जा रहा है, वो अगर पहले से हुआ होता तो ऐसे हालत नहीं होती। वहीं अजीत शर्मा ने यह भी बताया कि कटाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कटाव काफी तेज हो रहा है, किसानों को जमीन कटकर गंगा में समा गई। सरकार और जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस बात को करके किसानों का मुआवजा दिलाने की बात कही। बता दें कि बीते 10 दिनों से रजनीकांतपुर और फरक्का पंचायत में भीषण कटाव हो रहा है। सड़क टूटकर गंगा में समा गया। कटाव होने के जाने के कारण जिला प्रशासन द्वारा गंगा में जियो बैंक डाला जा रहा है। हमें सूचना जब मिली कि यहाँ पे एकड़ का एकड़ जमीन, हजारों एकड़ कट गया जमीन और कोई प्रोटेक्शन नहीं सरकार करी। अभी देख रहे हैं कि बोला में बालू भर के, जबकि देखिए सड़क जो बनाया पीसीसी वो भी कट गया था। पूरे हजारों एकड़ जमीन कट गए, किसानों के फसल नष्ट हो गए। बिल्कुल सरकार सोई हुई है, नींद में है। और जो यहाँ प्रशासन के पदाधिकारी उनको भी पता नहीं है। तो ऐसे पदाधिकारियों क्यों पदस्थापित करते हैं जो कि जनता का ख्याल नहीं रख सकता है। इस तरह किसानों का हमेशा से अपने विवादित बयानों में सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के जदयू विधायक समेत गोपाल मंडल एक बार फिर विवाद के कटघरे में आ गए हैं।
ताज़ा मामला बराड़ी थाना क्षेत्र को बताया जा रहा है, जहां पर विधायक गोपाल मंडल के आवास पर एक फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय विधायक के सामने उनके गार्ड कुणाल बैंकुर के द्वारा बेरहमी से पीटने के बाद सादे कागज पर उसे सिग्नेचर करवाया गया। डिलीवरी बॉय किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा और सीधे बराड़ी थाना पहुंचा, जहां पर लिखित रूप में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। बहरहाल अब देखने की बात यह होगी कि वरीय पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कब तक और क्या कार्रवाई करेगी, साथ ही डिलीवरी बॉय को कब तक न्याय मिलेगा, यह सवाल के घेरे में है। विधायक होने पर आखिरकार जनता उसके ही घर के सामने उसके गार्ड के द्वारा डिलीवरी बॉय की पिटाई की जाती है और विधायक मुंह दर्शक बने रहते हैं। आखिर विधायक साहब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, सवाल ये उठता है। फिलहाल न्याय मिलती है ना मिलती है, जांच का विषय। हाँ, गार्ड क्या नाम है? जो गार्ड का नाम है, क्या था नाम? कुणाल वैकुंठ सिंह नाम है शायद उसका। सरकारी गार्ड है, पता नहीं। कि हम लोग वहाँ पर जाता है अपना पता, और फिर जाने के बाद फिर शायद कस्टमर जैसा बताया कि अंदर से सामान एक मिसिंग था। तो ये लड़का मेरा समझाने का उनको कोशिश किया है कि अंदर सामान आप रिटर्न का पॉलिसी होता है फ्लिपकार्ट का, आप रिटर्न कर सकते हैं तो आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन वो बात सुने नहीं, और जैसा भी लड़का मेरा बताया मास्टर है जिनके साथ शायद वहाँ कुछ लोग थे, उसमें से एक मारपीट की है और इसका सामान भी ले लिए, रख लिए और पैसा जो दिए थे वो भी अपना थाना है, थाना क्या बोल रहा है? थाना है तो यहाँ पे पहले FIR हम लोगों ने आवेदन लिखा, पहले गए तो बोले थोड़ा सा वेट करने के लिए, और फिर आने के बाद फिर बोले कि मेरे को गवाही चाहिए, क्योंकि लड़के के साथ तो कोई था नहीं, तो वो गवाही के तौर पे मांग रहे हैं कि गवाही दीजिएगा, उसके बाद फिर हम FIR लेंगे। क्या लग रहा है, थाना क्या मानने का चाह रहा है? अब ये तो वही बताएंगे थाना। आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो वो कुछ कंफर्म बता नहीं रहे हैं, वो बोले कि आवेदन दे दीजिए, उन पर कार्रवाई हम करेंगे। नाम बताइए अपना। अविनाश मेहता। भागलपुर के जिले की इस बार बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक नवनिर्मित मकान में 2 शक्तिशाली बम घर के अंदर रखा गया। साथ ही यह धमकी भरा पत्र भी मिला है। मौके पर पुलिस पहुंचकर 2 बम और धमकी भरा पत्र जब्त कर लिया और मामले के अनुसंधान में जुट गई। जानकारी के अनुसार हबीबपुर थाना क्षेत्र के मोरिया नगर कॉलोनी में जगदीशपुर के निवासी रंजीत सिंह मोरिया नगर कॉलोनी के घर का निर्माण करा रहा था। जब उसकी पत्नी आवा कुमारी ने सुबह नवनिर्मित मकान में काम कराने जब पहुंची तो घर के अंदर जमीन एक धमकी भरा पत्र देखकर भयभीत हो गई और स्थानीय लोगों को जानकारी दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब सूचना मिलने पर हबीबपुर थाना पुलिस पहुंचकर बम और 2 पत्र बरामद किया है। वहीं मकान मालिक की पत्नी ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बम लेकर चले गए और पत्र के बारे में पूछे जाने पर पुलिस कुछ बताने से इनकार किया है। हालांकि पुलिस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। आपको बता दें कि लगातार भागलपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं बढ़ते जा रहा है, लेकिन पुलिस मौन दर्शक क्यों बैठी हुई है? और उसके अंदर में कागज था, कागज में क्या लिखा था नहीं पढ़ पाए हम लोग। अच्छा, ये आज की घटना है ना? हाँ, आज 9 बजे। 9 बजे की। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग क्या किया? पुलिस को बुलाए, ले गया बाल्टी में करके। ले गया। पीछे से गए हम 3 आदमी, तो पूछे कि लेटर में क्या था, तो वो डॉट के बोला कि जाइए फ़ोन करेगा आपको, तो वो नंबर दीजिएगा। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बोला ऐसे ही होते रहता है। अच्छा, अरुण मंडल। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं बगले में। गांव का नाम बताइए ना। भैरवपुर, जहाँ इनके घर के 2-3 घर के बाद है मेरा घर। अच्छा, जगह का नाम मोरिया नगर। भैरवपुर हुआ। भैरवपुर मोरिया नगर। क्या हुआ था मामला? सुबह सो करके जगह ये लोग तो मतलब 2 ठो सुतली से लपेटा हुआ बम टाइप का था। हाँ। तो हबीबपुर थाना को फ़ोन किया गया। हाँ। वो थाना वाले आए। हाँ। उसको मतलब उनकी उठा करके बाल्टी में पानी में डाल करके उसके बाद लेके चले गए। अच्छा। उसके नीचे कुछ कागज़ रखा हुआ था जो हम लोगों को नहीं दिखाया गया। हाँ। ठीक है, हम लोग थाना पे गए। थाना पे बताया गया कि वो 5 तारीख को अपने फ़ोन करेगा। हाँ। फ़ोन जिस नंबर से आएगा हमको नंबर बताइएगा। मतलब कि कुछ डिमांड वगैरह था क्या? ऐसा कुछ खुल के बोला नहीं। हाँ। मतलब 5 तारीख तक मतलब फ़ोन आएगा जो रखा है। हाँ। तो जिस नंबर से फ़ोन आएगा वो नंबर हमको बताइएगा, उसके बाद छानबीन करेंगे। ये घर आप ही का है? नहीं, हम तो हमारा पड़ोसी हैं, हम बगल के हैं। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय MSI दिवस का लक्ष्य पर स्थानीय होटल भागलपुर में प्रतिनिष्ठ MI
ई ग्राहकों के साथ एक मिलन आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय प्रधान कार्यालय पटना के मुख्य महाप्रबंधक सुरेंद्र गाना ने की। प्रशासनिक कार्यालय भागलपुर के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक भागलपुर श्री प्रशांत कुमार बढ़िया, सहायक महाप्रबंधक प्रदीप कुमार डोगर सहित बैंक के कई अधिकारी मौजूद थे। श्री संजय कुमार ने सम्मानित ग्राहकों को स्वागत करते हुए सभी ग्राहकों को भरोसा। आसनसोल जिले में बीजेपी के 38 नेता आज अपने उनमेल में आसनसोल रविंद्र पावन भाजपा जिला सचिव मदन मोहन चौबे समेत 38 नेताओं ने 3000 समर्थकों के साथ कांग्रेस का राज्य के मंत्री मलय घटक, नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक, ब्लॉक अध्यक्ष गुरुदास चटर्जी ने झंडा थमा है। सभी तृणमूल कांग्रेस में शामिल। এই দলটা যে সরকার চালাচ্ছে দিল্লিতে, এরা বলছে যে আমরা মানুষের জন্য কাজ করি। আজকে ভারতবর্ষের ব্যাংকগুলো খালি হয়ে গেল। আজকে আপনারা জানেন গঙ্গা সাফ করার নামে 20,000 কোটি টাকা গঙ্গা সাফ যে অভিযান সেটা করা হয়েছিল। দেবাশিস চ্যাটার্জি, ললিতা সাহা, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, প্রিয়া চন্দ্র, রামন্দর खर्च के साथ बता रहे हैं कि एसएमई के लिए ग्रोथ के लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए आज मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें यहाँ के जो बिजनेसमैन उनको बुलाया गया है और उनसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर क्या किस तरह की सुविधा उनको और चाहिए जिससे इस क्षेत्र की तरक्की हो सके। एमएसएमई भारत के ग्रोथ में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, जीडीपी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग लखीसराय में अपराधियों का फिर से बोलबाला सामने आई है। बताते चले कि जमीन विवाद को लेकर एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि इस घटना में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में जमकर फायरिंग हुई है, कई राउंड गोलियां चली है। पुलिस मामले में जाल में जुट चुकी है। लखीसराय जिले के कजा क्षेत्र की घटना है, जहां रामतली गांव में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 5 अन्य घायल है, जिसका स्थानीय लखीसराय सदर अस्पताल में इलाज की जा रही है। बताते चले कि सदर अस्पताल में विशेष जानकारी देते हुए घायल रंजन कुमार ने बताया कि 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई। इस दौरान राउंड गोलियां चली। घटनास्थल पर हथियारबंद लगभग 20 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यह भी बताया कि सरवन महतो ने अपने 5 बेटों के साथ 7 कट्ठा जमीन जोतने के लिए रामतलीगंज गांव में के दक्षिण स्थित आहार के पास पहुंचे थे। वहां पहले से विपक्षी लोग हथियार के साथ लैंस थे, जिन्होंने अचानक हमला कर दिया। लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार ने इस संबंध में बताया कि 2 पक्षों के बीच एक जमीन की टुकड़ी को लेकर आपसी रंजिश की बात को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच के साथ आगे की कार्रवाई की। अचानक वो लोग आया सामान के साथ, हम लोग छुपे जितना तक छुपने का था, लेकिन 1-2 राउंड रहता तो हमने 40-50 राउंड गोली चलाया, जिसमें कि सबको गोली तो लगा ही, किसी का पैर में, किसी का कहाँ, और पापा एक्सपायर कर गए और अभी गोली लगा हुआ है 2-3 भाई का। पुराना विवाद था? विवाद कुछ नहीं सर, मेरा जमीन था, वो लोग कह रहा था कि मेरा जमीन है, वही सब विवाद ही था। थाना में इसकी सूचना दिया था? सूचना सर वो लोग दे रहा था, हम लोग सर तो करिए रहे थे। कितना जमीन? वही सर 1.5 बीघा के आसपास है टोटल। कहाँ पर ये जमीन? ये कजरा रामतलीगंज। मेरा नाम ओम कुमार हुआ सर। लखीसराय जिले के कवैया थाना
कवैया रोड में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर मौके पहुंचकर मामला की जानकारी ले रही है। मिली जानकारी के अनुसार कवैया रोड स्थित निवासी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार चौरसिया के नाती प्रेमराज पिता बम्बन शंकर चौरसिया अपने कोचिंग स्थल से कोचिंग संस्थान का प्रचार कर पोस्टर साफ कर अपने घर पहुंचा था, जिसको लेकर घर वालों ने हम सोए हुए थे। आगे प्रेमराज से पूछने पर बताया कि 3 घंटे कहाँ थे। इसकी बात की जानकारी देते हुए प्रेमराज घर में किसी को न देखकर अपने ही घर में रूम में कमरा को बंद कर पंखे की कुटी में गमछा बांधकर गले में लपेट कर फांसी लगा ली। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार चौरसिया ने इस संबंध में बताया कि विगत बचपन से ही प्रेम कुमार हमारे घर में रह रहा था और यही पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी। स्कूल कोचिंग संस्थान का पोस्टर चिपका कर आया ही था कि लोग पूछे जाने के बाद घर में बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब कारण क्या है इसका पता नहीं चल पाया। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जाँच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा नाती है, बड़ी बच्ची का बड़ा पुत्र है। कहाँ घर हुआ? नबीनगर जमुई। क्या नाम था इनका बच्चा का? प्रेमराज। हम लोग प्रेम माने पूर्वी चंपारण कसैया थाना क्षेत्र में मछलिया साइकिल स्कूल के सामने शुक्रवार को पानी में युवक के फोन में वहीं शव को पोस्टमार्टम होने के बाद आज रविवार को मृतक शव को लेकर जहाँ ग्रामीणों ने शव को पटना के राज 74 को बीचदारी चौक के समीप जाम कर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा विरोध प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया और देखते देखते महाजाम की स्थिति बन गई। मनोहर छपरा में जागरिया करीब 5 किलोमीटर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक जाम लोगों को हत्या कर दिया गया है और इस हत्या के पीछे जो इंसान है वो मुझे मालूम है कि कौन इंसान है। इंसान जो आता है उसके बारे में इंसान बताता है कि हुआ इसका उस इंसान को मालूम है साबित होती है उस वक्त उसकी माँ साबित करती है, मतलब कि इधर ले जाती है बहाने से कि चलो मैं जांच करवाता हूँ कहाँ पे है, और उसके बाद वो बोलती है कि देखो क्या नदी में है और देखा जाता है तो इसका लाश होता है। मेरी बहन रहती है उसके साथ में। आश्वासन दिया गया है, वरीय पदाधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी।